इट इज नेवर लेट टू लर्न। कोई समय नहीं होता जब हमें कोई चीज शुरू करनी। कंप्लीट द सिलेबस। अपने सिलेबस को आपको खत्म करना है। बनना है वो कछुआ जो धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ, अपने एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग एक एरर बुक बनाओ जिसमें हर टेस्ट के बाद आप 3-4 बातें लिखें। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया से होंगे और आप सभी की प्रेपरेशंस जो हैं एकदम टॉप नॉच चल रही होगी। ठीक है, उसी टॉप नॉच प्रिपरेशंस में थोड़ा सा और आपको मदद देने के लिए, थोड़ा सा और आपके प्रिपरेशंस को बढ़िया करने के लिए आज हम PW विद्यापीठ लेकर के आए हैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन, जहां पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि आने वाले 7 मंथ्स में किस तरीके से आप अपने स्ट्रैटेजीज को बेटर थोड़ा सा कर सकते हैं, सो दैट आप नीट 2026 में रैंक को इम्प्रूव कर सकें। देखिए बच्चों, एक बात हमें यहाँ पर समझनी है ना कि हमारा एम सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना नहीं है, वो तो प्राइमरी गोल है ही। यदि हम कहें कि एक्चुअली हमारा एम क्या होना चाहिए, तो एज एन एस्पिरेंट हमारा एम होना चाहिए कि हम कितना बढ़िया रैंक ला सकते हैं। हमें सिर्फ क्रैक नहीं करना है, हमें रैंक तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसी माइंडसेट को ध्यान में रखने के लिए रखते हुए वी हैव सर्टेन छोटे मोटे पॉइंट्स जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे कि किस तरीके से हम अपने प्लान्स को, अपने स्ट्रैटेजीज को बेटर कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेशन कि हम क्या करें, किस तरीके से हम अभी से भी अपने, अगर हमारा रास्ता थोड़ा भटक गया है, अगर हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर हम प्रिपरेशंस में थोड़ा अपने आप को पीछे महसूस कर रहे हैं, तो हम ट्रैक पर कैसे आ सकते हैं। यदि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ट्रैक पर होंगे, जिनको टेस्ट में मार्क्स बहुत बढ़िया आ रहे होंगे, तो वो स्टूडेंट्स अपने आप को और बढ़िया कैसे एक्सेल कर सकते हैं सो दैट अपने रैंक को वो इम्प्रूव कर ले। इन सारी चीज़ों पर हम लोग कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ इज द प्लान टू स्टार्ट। एक कहावत कही जाती है कि इट इज नेवर लेट टू लर्न। ठीक है, कोई समय नहीं होता जब हमें कोई चीज शुरू करनी होती है। आप आज से शुरू करिए, आज से भी शुरू करके अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं, यकीन मानिए कि आप आने वाले 7 महीनों में अपने आप को एक उस मुकाम पर पाएंगे, उस लेवल पर पाएंगे जहां पर आप कुछ बढ़िया टेस्ट स्कोरर्स को भी कंपटीशन दे सकेंगे। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसे लेवल पे कि हाँ आपको बिखरे हुए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपकी क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, तो इस समय से भी यदि आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं, और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने उस स्ट्रैटेजीज को बनाए हुए जो भी आपके प्लान्स हैं उसको आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, देयर इज नो डाउट कि आप अभी से भी बहुत बढ़िया से एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो करना क्या है, हमें प्लान कैसे करना है। देखिए, सबसे पहला थॉट तो ये दिमाग में आता है कि क्या हम लेट तो नहीं हो गए हैं, क्या अभी से अगर हम नीट 2026 को टारगेट करते हैं। देखिए, आपका एम क्या है, आपका एम है टू गो फॉर नीट 2026। नाउ सवाल ये आता है कि अभी से अगर हम आज की डेट देखें और आपके एग्जाम का डेट देखें, तो मोर और लेस वी हैव 7 मंथ्स। तो क्या ये 7 महीने हमारे लिए बहुत कम है, हम अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई विल बी टू रियलिस्टिक, हम वो हवा में घुमाने वाली बातें आपसे नहीं कहेंगे। हम आपसे सिंपली ये कहना चाहते हैं कि यदि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो समय है कि आपको अपने आप को थोड़ा हिम्मत देना होगा और हिम्मत देकर के थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यदि आपकी सोच है कि यदि आपका जो प्रिपरेशन है वो आप थोड़ा उस लेवल पे है कि हाँ आप 400, 450, 350, 300 इस तरीके से आप टेस्ट में स्कोर कर रहे हो, अभी से भी आप अपने स्कोर को 650 तक बड़े ही स्मूथली ले जा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। इनफैक्ट 200 वाले स्टूडेंट्स भी अगर चाहें तो वो कड़ी मेहनत कर करके अपने आप को डेडिकेशन के साथ अगर इसमें पोर डाउन करते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन एक्सेल, दे कैन गेट अराउंड 650 मार्क्स स्मूथली। करना क्या होगा आने वाले 7 महीनों में, जो पहला काम आपको करना है वो ये है टू कंप्लीट द सिलेबस। अपने सिलेबस को आपको खत्म करना है।
नाउ जब हम कह रहे हैं कि सिलेबस खत्म करना है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने सिलेबस को एक बार सारे चैप्टर्स हमने देख लिए, वी वेंट थ्रू द चैप्टर्स और हमारा सिलेबस नहीं, वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें जितने भी चैप्टर्स हमारे टीचर्स ने पढ़ाए हैं, जितने भी टॉपिक्स हमारे टीचर्स ने पढ़ाए हैं, हमको उन सबको थॉरोली, हमको अपने उन सारे चैप्टर्स को थॉरोली गो थ्रू करना है। डिटेल में हमको सब कुछ पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर से कोई भी चीज देख करके, स्किमिंग करके, पेजेस पलट करके अभी फिलहाल वो काम नहीं करना। हाँ, ये हम करेंगे जब हम लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे होंगे उस वक्त। नाउ इज नॉट द टाइम फॉर दैट लास्ट मिनट रिवीजन वाली टेक्निक्स। अभी हमको क्या करनी है, सबसे पहले हमको अपने सिलेबस को 3 भाग में बांटना है। तीनों ही सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को हमको 3 भाग में बांटना है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो ये बता रहा होगा हमें कि कौन से हमारे स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे यदि सवाल पूछा जाए तो हमसे गलती नहीं होगी, तीनों ही सब्जेक्ट्स में। दूसरा पार्ट वो होगा जहां पर हमको कुछ भी नहीं आता होगा। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की बात करें, इक्विलिब्रियम हमें नहीं आता, हम उसको सेकंड पार्ट में डालेंगे कि हमें नहीं आता इक्विलिब्रियम। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें नहीं आता, हम उसको सेकंड पार्ट में डालेंगे कि हमें नहीं आता। ठीक है। द थर्ड पार्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट ऐसे चैप्टर्स जो कि हमें आते तो हैं, बट अगर हम उस पर मेहनत थोड़ा और कर लेंगे, थोड़ा और उसको समय दे देंगे, तो वो हमारे स्कोर के जो चांसेस हैं, बेटर स्कोर करने के जो चांसेस हैं, उसको और इम्प्रूव कर देगा। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि अपने सिलेबस को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या कह सकते हैं कि 3 सेक्शंस में हमको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। और वो 3 सेक्शंस क्या होंगे? द फर्स्ट सेक्शन वुड कॉन्स्टिट्यूट हमारे स्ट्रेंथ, वो चैप्टर्स जो कि हमारा स्ट्रेंथ है। द सेकेंड चैप्टर वो वुड कॉन्स्टिट्यूट वो चैप्टर्स जो कि हमारा वीकनेस है, जो हमें नहीं आता, जिससे हमें डर लगता है, वो चैप्टर्स। एंड द थर्ड वुड कॉन्स्टिट्यूट वैसे चैप्टर्स जो कि हमारे लिए मॉडरेट हैं, हमें बहुत मुश्किल भी नहीं लगते, हमें बहुत आसान भी नहीं लगते, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो हम उसमें बढ़िया कर लेंगे। इस तरीके से हमको 3 सेक्शंस में बांट लेना है। अब हम काम किस पर करना शुरू करें? प्रायोरिटी जो देंगे आप अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे आप वीकनेस वाले चैप्टर्स को, क्योंकि अभी से आपके पास 7 महीने का समय है। आप बड़े आराम से 1 महीने का समय इस वीकनेस वाले चैप्टर पे दे सकते हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में आपको अपने वीकनेसेस पर काम करना है। 1 महीना डेडिकेशन के साथ उन चैप्टर्स के साथ वर्क करिए, अपने फैकल्टीज से कोऑर्डिनेट करिए, क्लासेस में जाइए, रिविजन्स में जाइए, डाउट्स में जाइए और कंटिन्यू उन चैप्टर्स पे काम करते रहिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नाइटमेयर वाले चैप्टर्स हैं, जिनको देखते ही आपको लगता है अरे नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा। उन चैप्टर्स पे आपको काम करना है। दिस इज पहले मंथ का काम। इतना आपने कर लिया, बहुत बढ़िया। सेकेंड मंथ में आपको इस पर और इस पर, दोनों पर साइमल्टेनियसली वर्क करना है। आप इनिशियल 20 डेज दे देंगे अपने मॉडरेटली, जो आपको चैप्टर मॉडरेट आते हैं उनको, और आप बाकी का जो टाइम है 10 दिन वो आप देंगे उन चैप्टर्स पे जो कि आपके स्ट्रेंथ है। 2 महीने का टाइम लेकर के आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। देखिए, यहाँ हम उन बच्चों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। बेटा, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप अगर 0 से स्टार्ट करके चाहते हो कि 7 मंथ्स में आप नीट क्रैक कर लो, नहीं, ये वो वीडियोज नहीं चल रहे हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। नो, you cannot crack NEET starting from the scratch in 1 month or 2 month or 6 month or 4 month. No, नीट क्रैक करना एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है। देखिए, समझिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैराथन एंड स्प्रिंट। ठीक है, व्हाट इज मैराथन? मैराथन एक ऐसा रेस होता है जो कि लंबा चलता है, जिसमें आपको काफी लंबा डिस्टेंस 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है कंसिस्टेंटली, तब जाके आप अपने टारगेट पर पहुंचते हो। दैट इज मैराथन। व्हाट इज स्प्रिंट? स्प्रिंट वो होता है जहां पे आपको कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना होता है। नीट वो स्प्रिंट नहीं है। आप 1 महीने में, 2 महीने में नीट क्रैक नहीं कर सकते, स्क्रैच से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर नीट क्रैक करना चाहते हैं, यू नीड अ डेडिकेशन फॉर एटलीस्ट एन ईयर। 1 साल का आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा ताकि आप नीट को क्रैक कर सके बढ़िया रैंक के साथ। ठीक है, ये सारी बातें उन बच्चों के लिए हैं जो ऑलरेडी अपनी पढ़ाई को लास्ट टच देना चाहते हैं, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 12th की सिलेबस खत्म हो चुकी है उनकी, या ड्रॉपर में अगर हैं तो 11th 12th लगभग खत्म होने वाला है। ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है,
नाउ मूविंग ऑन, हम बात करते हैं माइंडसेट की। देखिए, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को इस तरीके से अलाइन करके रखना पड़ेगा ना कि हम अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। इट इज वी आर सेल्फ्स एंड आर फैकल्टीज जो कि हमारे लिए हमारा मोटिवेशन का काम करेंगे। ठीक है, आपके फैकल्टीज कॉन्स्टेंटली आपके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको मोटिवेटेड रखें, वो आपको आपके इस जर्नी में सक्सेसफुल बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली फिलहाल अपने माइंडसेट को इस तरीके से अलाइन करना है अपने फैकल्टीज के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने उस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर के साथ कि डिस्ट्रैक्शंस का, डिमोटिवेशंस का, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट्स का कोई भी जगह ना हो। बीइंग ह्यूमन, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं, तो हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आना इट इज़ नॉर्मल। थॉट ना आए तो दिक्कत होगी कि अरे क्यों नहीं आ रहे थॉट्स, थॉट्स आने चाहिए, बट उससे टैकल करना भी हमको आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से बाहर निकालें, ये हमारे पास आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जबकि आप अपने प्रिपरेशन को आखिर तक लेकर के जाने वाले हैं, जब अपने प्रिपरेशंस को आप लास्ट मिनट टच देने वाले हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ध्यान देना है अपने हेल्थ का भी। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप बीमार पड़ जाओ, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो आपको इन सारी चीज़ों को भी साथ में ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, स्ट्रैटेजीज। देखिए, स्ट्रैटेजीज क्या है इस पे हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें तो देयर इज नो वन सच स्ट्रैटेजी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई एक बाण हमने चला दिया, वो बाण जाकर के आपके निशाने पर लग गया एंड बूम यू आर क्रैकिंग द नीड। नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो वन स्ट्रैटेजी जो कि सारे दुनिया के लिए वैलिड हो, क्योंकि हम सब अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, हम सब अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम सब अलग अलग कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस से कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो कोई एक स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती है जो कि गवर्न करे हर एक इंसान के प्लानिंग्स को। ठीक है, बट हाँ, हम फिर ये स्ट्रैटेजीज वाली वीडियो क्यों आ रही है? द पर्पस फॉर दिस वीडियो इज कि इस वीडियो की मदद से हम आपको एक रास्ता देना चाहते हैं, एक मोल्ड देना चाहते हैं। उस मोल्ड को आप एक क्ले, बेसिकली क्ले देना चाहते हैं, जिसको आप अपने मोल्ड में डाल करके जैसे चाहो आप अपना एक प्लान बना सको। होता है ना कि हमने मिट्टी लिया, मिट्टी को एक सांचे में डाला और वो सांचा का रूप ले लेता है। तो मिट्टी हम दे रहे हैं, सांचा आप अपना बनाइए, और रूप देना है क्या? तो नीट का रिजल्ट। ठीक है, ये हमें एक साथ मिलकर के यहां पर करना है। कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाने में पहला काम आपको क्या करना है? दोबारा स्ट्रैटेजी बनाना है। अब आप कहोगे मैम एक बार तो बनाया नहीं, दोबारा कहाँ से बनाए? आपने एक बार स्ट्रैटेजी बनाई है। कब बनाई आपने? जब या तो आप ट्वेल्थ की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे थे तब आपने बनाई होगी, यदि आप ड्रॉपर हो तो आप जब ड्रॉपर का अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तब आपने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी। उन सारे स्ट्रैटेजीज को जो भी आपने वो चिट्ठी पत्री में लिखा था, प्लानिंग शेड्यूल, सबको बंद करिए और बंद करके कोने में रखिए। नाउ इज द टाइम, जब आपने अपने सिलेबस को मोर और लेस कंप्लीट कर लिया होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम से आप दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए, दोबारा सब कुछ प्लान करिए और दोबारा से सब कुछ सीखिए, सोचिए कि हमें कैसे कैसे यहां से आने वाले 7 महीनों में काम करना है। ठीक है, सबसे पहली बात जो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आपको इस पूरी जर्नी में, इस मैराथन में रैबिट नहीं बनना है, आपको इस पूरे मैराथन में कछुआ बनना है। व्हाट इज रैबिट एंड कछुआ? देखिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कछुए और वो खरगोश वाली कहानी, कि खरगोश दौड़ते दौड़ते जा करके सो गया था, कछुआ जो था वो कंसिस्टेंटली चलता गया एंड एट द एंड डिस्पाइट बीइंग स्लो ही वन द रेस। ठीक है, तो करना क्या? स्लो नहीं होना है। मेरा पॉइंट स्लो होना नहीं है, मेरा पॉइंट है स्टडी होना, कंसिस्टेंट होना। रोज 6 घंटा ही पढ़ेंगे पर पढ़ेंगे, रोज हम 5 ही घंटा पढ़ेंगे पर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आज हमने 10 घंटे पढ़ लिए, कल चलो भाई अब तो 2 दिन का 5-5 घंटा हो गया, एक दिन हम पूरा ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, आप फिर रैबिट बन जाओगे। वो गलती नहीं करनी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप छोटे छोटे मिस्टेक से ना न जाने कितने हजारों रैंक्स पीछे आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है, हमें वो रैबिट नहीं बनना, हमें बनना है वो कछुआ जो धीरे 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 अपने लक्ष्य की तरफ, अपने एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। ठीक है, हम एक दिन में फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कर लेंगे, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कर लेंगे, बॉटनी और जूलॉजी तो कर ही लेंगे,
नहीं, हवा में तीर छोड़ने वाला काम नहीं करना है। जितना पढ़ सकते हो उतना ही टारगेट बनाओ। सुबह सो के उठो, डायरी लो, कॉपी लो, किताब लो, उसमें लिखो कि आज हम फिजिक्स के 20 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, आज हम केमिस्ट्री के इतने रिएक्शंस लर्न कर लेंगे। इतना बनाइए एंड दूसरा कुछ शुरू करने के पहले इन तीनों को कंप्लीट करिए, तब जाकर के दूसरा कुछ शुरू करिए। तो आपके जो भी टारगेट्स होने चाहिए, आपके जो भी गोल्स होने चाहिए ना, वो वास्तविकता से जुड़े हुए होने चाहिए, हवा में तैरते हुए नहीं होने चाहिए कि नहीं हमने तो सोच लिया कर लेंगे और दिन खत्म हो रहा है तो भाई हम तो खाली फिजिक्स का 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, बाकी सारा हमारा पढ़ाई हुआ है, या हमें पढ़ना था 4 चैप्टर टारगेट के हिसाब से, हम पहले में ही अटक गए हैं। नहीं करना है ये काम। ऐसे गोल्स बनाइए जिसको आप अचीव कर पाए। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हम इस चीज का अपने आप को एक वो दे कह सकते हैं मेंटल, अपने आप को हम एक हिम्मत दे पाएंगे कि हमने जो चीज सोचा था वो हमने कर लिया। एंड यू हैव नो रियलाइजेशन कि ऐसी छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती हैं वही बाद में जाकर के कंपाइल होती हैं, वो एक साथ जाकर के क्यूमुलेटिव इफेक्ट देती हैं हमारे फाइनल अचीवमेंट के तौर पर। ठीक है, तो हमें रियलिस्टिक रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग ऑन, दूसरी बात टेस्ट के बारे में। देखिए, टेस्ट हम सब देते हैं, बहुत टेस्ट देते हैं। हमने मैम हमने तो 50 टेस्ट दिए थे, एफएलटीज दिए थे, हमने तो 100 एफएलटीज लगा लिए थे, फिर भी मार्क्स नहीं आया, हम फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। कोई फायदा नहीं है एफएलटीज लगाने का अगर आप अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो तो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपैक्टफुल पॉइंट। यदि आपने अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं किया, यदि आपने गलतियों पर आपने काम नहीं किया, देयर इज नो 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 बेनिफिट ऑफ अपीयरिंग इन थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट। आप हजारों टेस्ट दे दो, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप समझिए ना, टेस्ट का पर्पस क्या है। टेस्ट का पर्पस है कि आपको 45 क्वेश्चंस हर सेक्शन में दिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट के दिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपको उनमें से कौन से टॉपिक्स आते हैं, आपको उनमें से कौन से चैप्टर्स बढ़िया से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। यदि आपने टेस्ट दे करके अपना वो जो पेपर था उसको मोर मार करके घर में बंद करके रख दिया, दोबारा उसको पलट के देखा ही नहीं, फायदा क्या हुआ। आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि अगर हमें 320 नंबर आए हैं 720 में से, तो 300 क्यों आए, 400 नंबर हमारे कहाँ गए, ये आप कभी जान ही नहीं पाओगे। जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि 400 नंबर कहाँ गए हैं, आप ढूंढ के उसको लाओगे कैसे। थोड़ी कोई डब्बा है कि हाथ थाला इस बार तो निकाल ही लेंगे हम 100 नंबर, ऐसा नहीं होता। आपको उस पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए आई ऑलवेज एडवाइस माई स्टूडेंट्स, सबसे मैं कहती हूँ कि आप लोग एक एरर बुक बनाओ। आप एक ऐसा बुक, एक नोटबुक बनाओ, एक छोटी सी पतली सी नोटबुक रखो आप, जिसमें हर टेस्ट के बाद आप 3-4 बातें लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे आप? उसमें लिखेंगे कि आपने कौन से टॉपिक्स में गलती करी है, आपने कौन से चैप्टर्स में गलती करी है, किस तरीके की गलती हुई है, क्या वो गलती कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था, अगर वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था तो हम रिवीजन दोबारा से करेंगे कॉन्सेप्ट का, अगर न्यूमेरिकल्स में गलती हुई है तो हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, अगर वो कोई सिली मिस्टेक था तो हम इस बार ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ज़्यादा ध्यान लगाते हुए अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करनी है, हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी है। हवा में नहीं करना कि हाँ भाई टेस्ट दे दिया, किताब कॉपी बंद कर दिया, रख दिया, अब अगले टेस्ट में देखेंगे, नहीं, कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, टेस्ट को अपने एनालाइज करना है 3 मेजर चीजों के लिए। पहली चीज आप एनालाइज करेंगे कि आपका टोटल, अगर आपने 180 क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, तो आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और जितना आपने उसमें से अटेम्प्ट किया है उन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में से आपका एक्यूरेसी परसेंटेज कितना था। आपको ये एनालाइज करना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, एक्यूरेसी कितनी है आपकी। वेरी इंपॉर्टेंट, हर टेस्ट के साथ आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज बढ़ते जानी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यदि आपका पहले टेस्ट में एक्यूरेसी 50% था, दूसरे टेस्ट में वो एनी हाउ 55% तक जाना ही चाहिए। यदि वो उससे कम जा रहा है, इसका मतलब आप अपनी गलतियों पर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये देखना है कि आप पर सेक्शन, 3 सेक्शंस होते हैं टोटल आपके पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप तीनों सेक्शंस में आप पर सेक्शन कितना टाइम दे रहे हो। फिजिक्स में आपने कितना टाइम दिया, केमिस्ट्री में कितना टाइम दिया, बायोलॉजी में कितना टाइम दिया, आपको इस चीज को भी एनालाइज करना है। ठीक है, एंड द थर्ड इज कि कौन से ऐसे चैप्टर्स या कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जो वीक थे, जिसपे आप क्वेश्चंस जिसके आपने गलत करे हैं, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आपको उसको एनालाइज करना है।
ये 3 काम आपने हर टेस्ट के बाद, आपको हार्डली 1 से 2 घंटा लगेगा ये काम करने में, इतना काम आपने कर लिया, आप यकीन मानिए अगले टेस्ट में ऑटोमेटिकली आपने +10 नंबर गेन कर लिया है। सिर्फ इतना काम करके, आपने दोबारा पढ़ा भी नहीं, आपने कुछ रिवीजन भी नहीं किया, बट सिर्फ इतना काम करके मिनिमम, आई एम टॉकिंग अबाउट लीस्ट ऑफ नंबर जो आप बढ़ा सकते हो अगले टेस्ट में, वो है 10 नंबर। एंड आपको पता है यहाँ पर एक एक नंबर से रैंक चेंज होता है, तो 10 नंबर तो क्या ही है, ठीक है ना। सो प्लीज वर्क ऑन दिस, प्लीज मेंटेन योर एरर बुक्स। एंड लास्टली, इतना काम करने के बाद आपको अपने टॉपिक्स को, जहां पे आप वीक हो, जो चैप्टर्स वीक हैं, उसको लेयर्स में रिवाइज करना है। लेयर्स में रिवाइज करने का क्या मतलब होता है, देखिए हमारा ब्रेन ना थोड़ा अजीब सा है। अजीब सा क्या है, हमारा ब्रेन किसी भी, आज अगर हमने कोई चीज़ पढ़ा है, आने वाले 1 हफ्ते में देयर इज 50% चांस कि हम उसको भूल जाएंगे, ठीक है। हमें अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना होता है, ट्रेन करना होता है कि नहीं भाई, तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करो। और हमारा ब्रेन किसी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में तभी कन्वर्ट करता है जब हम उसको वो चीज़ें रेपिटेडली बताते हैं कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के वो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर लेता है। आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, देयर इज हिपोकैम्पस, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। हिपोकैम्पस प्लेज द रोल इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, लेयर्स में रिवाइज करना है। पहला रिविजन आज कर लिया, दूसरा रिवीजन 24 आवर्स के बाद करेंगे, तीसरा रिवीजन 3 दिन बाद करेंगे, चौथा रिवीजन 1 वीक बाद करेंगे। 4 बार आपने रिवाइज कर लिया किसी एक पर्टिकुलर चीज को, अब वो आपकी जो मेमोरी है उसमें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इतना मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू वुड एनालाइज योर टेस्ट एंड दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी, देखिए थ्रू आउट द सेशंस आपको आपके हर एक फैकल्टी बताते आए होंगे, स्पेशली बायोलॉजी के फैकल्टीज ने ज़रूर बताया होगा कि भाई एनसीईआरटी ही आपका टू लव होना चाहिए। एकदम इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर किस पेज पर क्या वर्ड लिखा हुआ है। यदि आपने इतने एनसीईआरटी को मास्टरी कर ली है तो आप तय मान के चलिए कि यू आर एक्सेलिंग 100% इन योर पेपर, इन योर नीट का एग्जाम, ठीक है। कैसे करना है एनसीईआरटी को रिवाइज, कैसे करना है, आपने एक बार पढ़ लिया एनसीईआरटी को, बढ़िया। पढ़ने के बाद दूसरा काम रिवीजन, जो अभी जस्ट बताया आपको, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद रिकॉल करना है। हम सुबह उठे 4 बजे, हम सुबह उठ के हमने पढ़ा एक बार, ओके आज पढ़ लिया हमने 4 बजे, 6 बजे हम उसको रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से, 6 बजे हमने उसको रिवाइज कर लिया, या रात में हमने पढ़ा, सुबह उठ के हमने उसको रिवाइज कर लिया। अब हम ब्रश कर रहे हैं या हम नहा रहे हैं, हमारे दिमाग में बैक ऑफ द ब्रेन वो चलते रहना चाहिए, हमारे दिमाग में कंटिन्यू ये चीज़ चलती रहनी चाहिए कि अच्छा रास ऐसे काम करता है, एडीएच का ये फंक्शन है, ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड ये काम करता है, पिट्यूटरी के ये डिसऑर्डर्स हैं, सब कुछ हमारे बैक ऑफ द ब्रेन में चलते रहना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल रिकॉलिंग। हम जैसे जैसे रिकॉल करेंगे ना, हमारा ब्रेन क्या करेगा, उस पर काम करेगा। जब हमारा ब्रेन उस पर काम करेगा तो फिर अगेन हिप्पोकैम्पस को पता चलेगा कि अच्छा ये कुछ तो इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिकॉल एंड लास्टली इज रीटेस्ट। सब कुछ करने के बाद दिन खत्म हो रहा है, एक छोटा सा टेस्ट दे देंगे, 10-15 क्वेश्चंस का, जो भी चीजें रिवाइज करी हैं 10-15 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लगा देंगे, काम खत्म। दैट इज मोर देन इनफ किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को एक्सेल करने के लिए, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, ठीक है। मूविंग ऑन, अगली इंपॉर्टेंट बात है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इस बात में मैं आपको कहना चाहती हूँ ना कि आप सभी को एक सोर्स रूल फॉलो करना चाहिए, 1 सोर्स रूल। व्हाट इज 1 सोर्स रूल? देखिए, आप लोगों ने कहावत जरूर सुनी होगी कि जो भी लोग 2 नौके पर सवार होते हैं या 2 नाव पर सवार होते हैं, वो एक ना एक दिन डूबते जरूर हैं। तो अब अभी क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा होता है, अरे कहीं उसका नोट्स तो बेटर नहीं है, कहीं उसने जो कंटेंट बनाया है वो तो बेटर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो पढ़ा वो कम है, उसने जो पढ़ा वो ज्यादा है। बिल्कुल इन थॉट्स को एकदम अपने आप से दूर रखिए, जितना हो सकता है उतना अपने आप को कंपैरिजन से, अपने आप को इस तरीके के कह सकते हैं कि इल थॉट्स से दूर रखिए बिल्कुल भी। आपने जो सोर्स फॉलो किया है, आपने जो किताबें फॉलो की हैं, आपने जो क्वेश्चंस लगाए हैं, वही टॉप नॉच है, वही सबसे बढ़िया है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस, ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजीज, ट्रस्ट योर माइंडसेट। आप जो सोच रहे हो, आपको जो बताया जा रहा है वो सबसे सही है,
किसी और की चीज़ें आप अगर पढ़ रहे हैं, किसी और की चीज़ें आप देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को हैफजार्ड करेंगी। उसने अगर एक वर्ड इधर से उधर लिख दिया होगा तो आपको लगेगा अरे हमने तो ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। फिर आप अपने सारे प्रिपरेशंस पे डाउट करने लगेंगे जो आपने इतनी मेहनत से इतने टाइम तक किया है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा इस पूरी स्ट्रैटेजीज में किसी बात पे ध्यान रखना है आपको, तो वो इसी पॉइंट पर ध्यान रखना है। ट्रस्ट योर सोर्स। आपका सोर्स सबसे बढ़िया है, आपका सोर्स सबसे अच्छा है, उस पर ट्रस्ट करिए। और ट्रस्ट करते हुए अपने प्रिपरेशंस को, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज को कह सकते हैं कि फिनिश करिए, उसको गार्निशिंग दीजिए आप सिर्फ और सिर्फ, और आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहेंगे, टॉपर्स जो हैं वो 10 बुक्स को एक बार नहीं पढ़ते हैं, टॉपर्स एक ही बुक को 10 बार पढ़ते हैं। फॉलो दिस रूल। इस रूल को फॉलो करते हुए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हुए, मोटिवेटेड रहते हुए, बढ़िया से अपने प्रिपरेशंस को आगे लेकर के जाइए, एंड अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।